जिस नाम को स्वयं शिव जी निरंतर जपते रहे, जिस नाम से हनुमान जी अमर हुए, जिस नाम को जपने की सलाह श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी, वह नाम है कौन? वह नाम है श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम केवल एक शब्द नहीं, केवल एक देवता का नाम नहीं, बल्कि राम नाम है पर ब्रह्मा की। आज नागा साधना में हम जानेंगे राम नाम की वह महिमा जिसे जान लेने के बाद आपका जप, आपकी साधना और आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आपका हार्दिक स्वागत है चैनल नागा साधना में, जहां आप जानेंगे राम नाम का अर्थ, शिव जी और राम का रहस्य, हनुमान जी और राम नाम की शक्ति एवं भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा अर्जुन से कलयुग में केवल राम नाम का ही सहारा होगा। तो सबसे पहले जानते हैं राम नाम का वास्तविक अर्थ क्या है। रा यानी अग्नि के समान पापों को जलाने वाला और मो यानी अमृत के समान आत्मा को शुद्ध करने वाला। अर्थात जो भी व्यक्ति राम नाम का जाप करता है उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और आत्मा अमृत के समान पवित्र हो जाता है। आइए अब जानते हैं भगवान शिव और भगवान राम के बीच दिव्य संबंध क्या है। सामान्य भक्तों का प्रश्न रहता है कि यदि शिव सबसे बड़े हैं तो वे राम नाम क्यों जपते हैं। इसका आध्यात्मिक जवाब है शिव और राम अलग अलग नहीं हैं। स्कंद पुराण और रामचरितमानस में आता है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात हे सुमुखी पार्वती, मैं राम 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 का उच्चारण करके या ध्यान करके मन को आनंदित करने वाले राम नाम में रमता रहता हूँ। यह एक राम नाम जाप विष्णु जी के सहस्त्र नाम यानी 1000 नाम जाप के ही समान पवित्र और पुण्य फलदायी है। ऐसा भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि महादेव राम के भक्त नहीं अपितु राम तत्व के परम ज्ञाता हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में किसी कठिन योग, यज्ञ या ज्ञान की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान के नाम का ही सहारा पर्याप्त है। भगवान के नाम का बार बार सुमिरन करके ही मनुष्य इस संसार सागर से आसानी से पार उतर जाते हैं। कलयुग में राम नाम ही क्यों सर्वोपरि? कारण एक, कलयुग के मानव के आंतरिक आध्यात्मिक और योग शक्ति अपेक्षाकृत सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग से अत्यंत निर्बल है। इन कारणों से कठिन साधनाएं किसी से भी संभव नहीं। इन्हीं कारणों को भगवान शिव और भगवान कृष्ण ने अपने अपने युगों में बता दिया था कि कलयुग में केवल राम नाम ही
मानव को मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। कारण 2, राम नाम में ही मंत्र, यंत्र और तंत्र छिपा है। भगवान शिव कहते हैं राम नाम स्वयं महामंत्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं कलयुग में केवल राम नाम ही भवसागर पार लगा सकते हैं। कारण 3, राम नाम बीज मंत्रों का बीज है। इस नाम के जाप से एकाग्रता बढ़ती है, मन शुद्ध होता है, संस्कार जागृत होते हैं, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इन्हीं कारणों से महादेव ने इसे सुरक्षित साधना कहा। कारण 4, राम बोलना सबसे आसान है। राम नाम का जाप 108 बार या 1008 बार करने में किसी अन्य मंत्र की अपेक्षा बहुत कम समय लगता है। कलयुग में लोगों के पास समय का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में राम नाम जाप ही सर्वोपरि है। मृत्यु के समय भी राम नाम गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है। मृत्यु के समय जो भी व्यक्ति राम नाम जपता है वही अगली गति प्राप्त करता है। इसी कारण तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई और संत नामदेव ने भी अपने जीवन का आधार राम नाम को ही बनाया। राम नाम और हनुमान, आप समस्त भक्तगण अवश्य ही जानते होंगे कि हनुमान जी की अपार शक्ति का स्रोत केवल और केवल राम नाम ही है। हनुमान जी रामचरितमानस के 5वें अध्याय में कहते हैं राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम नाम के बिना तो हनुमान जी भी अधूरे हैं। इतना ही नहीं, जहां भी राम नाम का जाप होता है वहां स्वतः ही हनुमान जी विद्यमान रहते हैं। यदि आप राम नाम जाप के अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं तो हनुमान जी स्वयं अनुष्ठान के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं। हनुमान जी के भय से आसुरी शक्तियां स्वतः नष्ट हो जाती हैं। सोचिए, जो भगवान शिव स्वयं तंत्र मंत्र और योग के अधिपति हैं, जो वेदों के रहस्य जानते हैं, जो समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, वे कहते हैं कलयुग में राम नाम ही सर्वोपरि है। प्रभु श्री राम तक पहुंचने का एकमात्र सरल उपाय है हनुमान की भक्ति। प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं मुझ तक पहुंचने का मार्ग हनुमान से होकर गुजरता है। एक प्रसंग में श्री राम ने माता सीता से कहा भी है राम बिना हनुमान नहीं, हनुमान बिना राम नहीं। कैसे करें राम नाम जाप? राम नाम जाप के लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं है। आप चलते फिरते या अपना काम करते करते या बोलकर या सांस के साथ या मन ही मन बिना माला के भी बस राम नाम राम नाम राम नाम मन में शुद्ध भाव होनी चाहिए। भगवान शिव भी कहते हैं भाव ही किसी नाम को शक्ति देता है। तो दोस्तों, आज समझ लीजिए कलयुग में भगवान तक पहुंचने का छोटा किंतु सबसे शक्तिशाली मार्ग है राम नाम। इसीलिए तो महादेव भी कहते हैं राम नाम से बड़ा कोई साधन नहीं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, आगे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि राम नाम बांटने से
कष्ट दूर होते हैं, मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है, शारीरिक कष्ट मिटते हैं और बदहाली से मुक्ति मिलती है। चलते चलते चैनल नागा साधना को अपना प्यार देते हुए इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बोलिए जय सिया राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।